बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में गौतम बुद्ध का प्रभाव बहुत गहरा था। एक दिन बुद्ध ने एक गांव में प्रवचन देने का निश्चय किया। गांव के लोग बहुत उत्साहित थे और सभी ने सोचा कि इस अवसर का पूरा लाभ उठाया जाए। बुद्ध के प्रवचन के लिए गांव भर के लोग इकट्ठा हुए। एक छोटे से गांव में एक होशियार छात्र भी था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने सुना था कि बुद्ध की बातें बहुत ज्ञानवर्धक होती हैं और उसने सोचा कि वह भी बुद्ध से कुछ सवाल पूछेगा। उसने अपने मन में कुछ सवाल तैयार किए और प्रवचन के लिए पहुंच गया। जब बुद्ध ने प्रवचन शुरू किया तो अर्जुन ने महसूस किया कि बुद्ध की बातें सुनकर उसके सवाल छोटी लगने लगीं। बुद्ध के ज्ञान और उनकी समझ ने उसे अभिभूत कर दिया, लेकिन अर्जुन ने अपने सवाल पूछने का निश्चय किया। उसने हाथ उठाया और बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अक्सर सोचता हूं कि मैं अपने सभी सवालों को कैसे याद रख सकता हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे सवाल जल्दी ही भूल जाते हैं। क्या ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी सवाल पूरी तरह से याद रह जाए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दूं, क्या तुम मेरे साथ एक छोटी सी यात्रा पर चलोगे? अर्जुन ने सहर्ष हामी भरी और बुद्ध ने उसे एक पथ की ओर इशारा किया। दोनों एक जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में एक सुंदर झरना था जिसके किनारे बुद्ध ने अर्जुन को बैठने का इशारा किया। अब अर्जुन, बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक उदाहरण देना चाहता हूं। क्या तुम देख सकते हो कि इस झरने के पानी में कितनी सुंदरता है? अर्जुन ने पानी को देखा और कहा, हाँ, यह बहुत सुंदर है। तो क्या तुम मानते हो कि अगर इस झरने का पानी ठहरा रहे तो यह इतनी सुंदरता बनाए रख सकता है? बुद्ध ने पूछा। अर्जुन ने सोचा और उत्तर दिया, नहीं, अगर पानी ठहरा रहेगा तो उसकी सुंदरता नहीं दिखेगी। ठीक है, बुद्ध ने कहा, अब सोचो, अगर इस झरने का पानी हमेशा बहता रहे तो क्या वह हमेशा सुंदर रहेगा? हाँ, पानी हमेशा बहते रहने पर उसकी सुंदरता बनी रहती है। अर्जुन ने उत्तर दिया। सही कहा तुमने, बुद्ध ने कहा। वहीं तुम्हारे सवालों के साथ भी यही है। अगर तुम अपने सवालों को हमेशा एक ही जगह पर रखोगे तो वे जल्दी ही पुरानी हो जाएंगी और तुम्हें याद नहीं रहेंगी। लेकिन अगर तुम अपने सवालों को समय समय पर बहने दो, नए सवालों के साथ उन्हें बदलने दो, तो वे तुम्हारे लिए हमेशा ताजगी और सुंदरता बनाए रखेंगे। अर्जुन को बुद्ध की बातों का आशय समझ में आ गया। उसने सोचा कि जैसे झरने का पानी हमेशा बहता रहता है और उसकी सुंदरता को बनाए रखता है, वैसे ही उसे अपने सवालों को बहने देना चाहिए, नए सवालों के साथ बदलना चाहिए। यह प्रक्रिया ही उसके ज्ञान और समझ को बढ़ाएगी। दोनों वापस गांव की ओर लौटे। बुद्ध ने प्रवचन खत्म किया और अर्जुन को उसकी जिज्ञासाओं के उत्तर देने के लिए धन्यवाद दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि सवालों की याददाश्त इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि सवालों के साथ एक सतत सीखने की प्रक्रिया। अर्जुन ने बुद्ध की बातों को अपनाया और अपने जीवन में उन्हें लागू किया। उसने सीखा कि ज्ञान की यात्रा में सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस यात्रा में प्राप्त होने वाले उत्तर और समझ ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अर्जुन ने अपने सवालों को ध्यान में रखते हुए नई नई जानकारियों को ग्रहण किया और ज्ञान की गहराई में उतरा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान की यात्रा निरंतर होती है और सवालों की याददाश्त से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस यात्रा का अनुभव और समझ। बुद्ध ने अर्जुन को यह समझाया कि सवालों की याददाश्त उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उन्हें सही तरीके से समझना और उनके माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अपने विचार और सुझाव कमेंट में साझा करें और आगे के वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।